जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और एक दिवसीय जो राष्ट्रव्यापी धरना जो है इसका पर्पस क्या है? मेरा नाम शंकर महतो, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार। आज जो बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर सदन में अमित शाह के द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब के प्रति बोले गए यानी अपमानजनक शब्द, अमर्यादित शब्द, अशोभनीय शब्द के विरुद्ध पूरे देशव्यापी ये धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें बिहार के सभी जिलाओं में ये मेरा कार्यक्रम आज चल रहा है। पूरे स्टेट में माने पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ते दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारी पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी परम पूज्य बाबा साहेब के लिखे संविधान को फॉलो करती है, संविधान को मानती है। हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान ही हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है। हम कोई भी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई को लड़ते हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोगों ने, आदरणीय बहन जी ने कहा कि अगर अमित शाह जी ने जो संसद भवन में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग परम पूज्य बाबा साहेब के द्वारा किया गया है, ये तो लगता है कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हमारे इस देश के करोड़ों करोड़ शोषित पीड़ित मजलूमों और सब समाज के गरीबों के प्रति जो है ये बहुत बड़ा जो है दुख का विषय है। सारे लोग जो है आहत में है कि ऐसे मसीहा जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, जो जिनको 7 समुंदर पार, जो आपको ये हमारे राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो आपको कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर उन्होंने परम पूज्य बाबा साहेब का स्टैचू बना करके और उस पर लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी वो बराक ओबामा ने कहा कि अगर परम पूज्य बाबा साहेब की पैदाइश अगर हमारे मुल्क में हुआ रहता तो हम इन्हें सूर्य की उपाधि देते। यानी इतने महान 6 विद्वानों में नंबर 1 के विद्वान बाबा साहेब, जिन्होंने इस देश के निर्माण में, अर्थव्यवस्था के निर्माण में, मजदूरों को रोजगार के निर्माण में, ये जो समंती सोच वाले जो मजदूरों के साथ जो 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी लेते थे उसको उन्होंने कम करने का काम किया, 8 घंटा करने का काम किया। इतने महान हस्ती जो सबके लिए काम किया, जिस महिलाओं को इस देश में उपभोग की वस्तु समझा गया था, चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे दलित समाज की महिला हो, सारे की सारी महिलाओं के साथ जो है भेदभाव किया जाता था। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में सर्व समाज को समान अधिकार दिया, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार दिया जितना पुरुषों का अधिकार है, सभी धर्म को लोगों को उतना ही अधिकार है, किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ऐसे मसीहा जिनके बदौलत आज अमित शाह पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हैं, जिनके बदौलत आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हैं, जो काम पूर्व में कांग्रेसियों ने किया आज वही काम बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब को पग पग पर रोलाने का काम किया, परम पूज्य बाबा साहब को हर हमेशा रोकने का काम किया, उनके संघर्ष में रोड़ा अटकाने का काम किया। कांग्रेसियों ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, आज कांग्रेसियों को जिस तरह हमारे देश के समाज के लोग आज कांग्रेस को माफ नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हमारे बाबा साहब के साथ जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है उसका इस देश में बीजेपी को भी लोग माफ नहीं करेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ एक सांपनाथ, एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। और ये दोनों ने जो 2 गठबंधन बनाया है, एक इंडिया गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन, ये दोनों को जो कुछ पिछलग्गू नेता है हमारे बहुजन समाज के, कुछ नेता अपने को तथाकथित बहुजन बोलते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हो, चाहे बिहार में लालू जी हो, चाहे इधर आपको नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, अन्य जो छोटे छोटे दल, ये कांग्रेस और बीजेपी के मन में है कि ये तो इस्तेमाल हो सकता है, लालू इस्तेमाल हो सकते हैं, नीतीश इस्तेमाल हो सकते हैं, ये चिराग इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की को किसी की औकात नहीं है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी को, जो बहन जी को झुका ले, बहन जी को मिशन से भटका ले। ये बहन जी हमारी आयरन लेडी है और भारत ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर बहन जी 8 बड़ी हस्तियों में उनका स्थान है। इसलिए बहन जी का आदेश सर आंखों पर है। बहन जी के आदेश पर अमित शाह जी के बयान पे सबसे पहले तो कांग्रेस ने हस्तक्षेप किया और संविधान लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये तो दिखावटी है। हमारे कांग्रेस वाले जो है, जब बाबा साहेब जीवित रहे तो उनके साथ कांग्रेसियों ने क्या व्यवहार किया पूरा देश दुनिया जानता है। बाबा साहब के परिनिर्माण के बाद वो अलग से देख रहे हैं। बाबा साहब के परिनिर्माण के बाद कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने लंबे समय तक सरकार चलाई।
गया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। यहाँ तक कांग्रेस एंड कंपनी के लोग इस दबे कुचले समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी मुसलमान को, सर्व समाज के गरीब को भी हक अधिकार से वंचित रखा। जब एंटी कांग्रेस गैर भाजपाई सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब जाके साथ बीपी सिंह के गवर्नमेंट में बाबा साहब को जो है भारत रत्न दिया गया। और ओबीसी समाज का मंडल कमीशन की सिफारिश बीपी सिंह की गवर्नमेंट में परम पूज्य बाबा साहब के दिए गए अधिकार के बदौलत और मानवर काशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के संघर्ष के बदौलत आज ओबीसी समाज को भी जो मंडल कमीशन में अधिकार मिला, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं बनी होती, मानवर काशीराम साहब अगर अपनी पूरे जीवन को अगर बहुजन समाज के लिए समर्पित नहीं किए होते, तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग बाबा साहब को नामो निशान मिटा देते और भारत का संविधान मिटा देते। जितने संविधान के मानने वाले लोग सब विरोध कर रहे हैं अमित शाह जी के बयान का, इसको आपके विरोध, ये तो अपने हमारे भोले भाले समाज का वोट लेने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। इनके अंदर बाबा साहब के प्रति कहीं से कोई आस्था नहीं है। अगर आस्था होता तो परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीते जी कहा था, क्या मेरे समाज के लोगों, भूल कर कभी चवन्नी का मेंबर कांग्रेस का नहीं बनना। जो कांग्रेसी है वही भाजपाई है। 90% कांग्रेसी आज भाजपा में चले गए हैं। जो चाल चरित्र कांग्रेसियों का रहा है वही चाल चरित्र ये भाजपा का है। और कांग्रेस भाजपा के साथ जो लटके हुए जो है, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे नीतीश हो, चाहे ये रामविलास के सुपुत्र हो, ये उसी चाल चरित्र के झांसे में फंसे हुए हैं। और इतने बड़े समाज के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, इतना बड़ा अपमान हो रहा है। ये लोग मुंह में दही जमा हुआ है। ये शर्म है इन लोगों को। मैं तो कहता हूं ये इन लोगों को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि अमित शाह अगर थोड़ा भी हया बचा है, थोड़ा भी शर्म बचा है, तो आपको तुरंत इस देशवासियों से, ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों से, जिनको पूरे विश्व में पूजा जाता है, हमारे तो भगवान वही है। भले उनके भगवान हो सकते हैं, उनके लिए कोई स्वर्ग और नरक हो सकते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का देन है जो आज हम लोग अपनी आवाज आपके सामने रख रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं। अगर बाबा साहब संविधान में अधिकार नहीं दिए होते तो आज हमारे सर्व समाज के लोग, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, अपने हक की लड़ाई आज आपके सामने नहीं रखते, आज डीएम के सामने नहीं रखते।